साई मेरे लिए सब कुछ है। साई अलग, मैं अलग, ऐसा कभी नहीं है। साई का फैमिली पूर है। ओके, स्मॉल हट में लाइट भी नहीं है। डिग्री तक वो केरोसिन लैंप में ही पढ़ते थे। क्लास में या छोटा क्लास का स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाते, इसका फीस से वो किताब खरीद के यहाँ तक पढ़ लिया। और उस समय भी साई का ये है, जो पूर स्टूडेंट्स है फीस भी नहीं दे पाएंगे, इनसे कभी नहीं लिया, वो उसको फ्री पढ़ाते हैं। Delhi University professor G.N. Sai Baba has been arrested by the Maharashtra police for alleged links with Maoists. दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी के प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा को महाराष्ट्र की गढ़चिरौली कोर्ट ने नक्सलियों से रिश्तों के मामले में दोषी करार दे दिया है। ऑलमोस्ट 7 years साई नागपुर सेंट्रल प्रिजन अंडा सेल में है। अंडा सेल मीन्स ब्रिटिश के टाइम पे एक टॉर्चर सेल बनाया गया है। अहेरी पुलिस स्टेशन एरिया में एक चोरी हो गई। वो चोरी का सामान प्रोफेसर साई बाबा का घर दिल्ली में है, ऐसा इनका खबर मिला। इसलिए हमें साई बाबा का घर सर्च करने आ गया, ऐसा उस सर्च वारंट में है। अभी वो चोरी का सामान क्या है, किसका सामान चोरी हो गई, ये अभी तक कभी कुछ भी नहीं आया ट्रायल में। बट इनकी 2017 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, विदाउट एविडेंस एंड विदाउट क्राइम। ओनली इनकी विचारधारा का ऊपर ही इनका ऊपर ऐसा लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट दिया था। सब हम पहले इंसान है, हमारा बीच में इंसानियत होना है। ये सारे इतनी रिलीजियस है, इन सब का बीच में दोस्तानी होना है। इसी दौरान में ही थोड़ा ब्रॉडली एंटी इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज़ की और स्टेट वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाया। ये एक विचारधारा है। साई का आइडियोलॉजी के ऊपर ही ये इतना अरेस्ट एंड पनिशमेंट ये सब दिया गया है। साई को मैं फर्स्ट टाइम 10th क्लास ट्यूशन में मिले थे, तो तब से साई थोड़ा इंग्लिश में अच्छा है, ग्रामर ये सारे, फिर इंग्लिश मेरे को साई सिखाते हैं। वैसे ही हमारा फ्रेंडशिप है। साई उस समय फर्स्ट टाइम मैंने देखा, ये हाथ की चप्पल्स पहन के ट्यूशन प्लेस में आया था, क्योंकि इनके 2 पैर वेस्ट से लोअर पोलियो अटैक की वजह से मसल्स ग्रोथ नहीं है, वो चल नहीं पाते, खड़ी भी नहीं हो पाते हैं। बट पढ़ाई में इतना तेज है वो, तब बहुत इंटरेस्ट लगा मेरे को। इसके बाद ही इंटरमीडिएट में ही हमको वैसा प्यार जैसे महसूस हो गई, तब थोड़ा ज़्यादा इंटीमेसी और ये हो गया। मैं 91 में मैं घर से आ गई हैदराबाद साई से मिलने। साई को मिले थे, फिर बाद में वही रुक गई, घर वापस नहीं चले गई। बिना साई का
वसंता कुछ नहीं है, ऐसा सिचुएशन है। अब साई भी वही बोलती है, हमारा सोच और काम सब मिलजुलते थे। ये जो इनका मन में जो बात निकलते नहीं, इतने में मैं सेम वो एक्सप्रेस करते हैं। हमारा बीच में कोई ये नहीं है, कोई ये कमी है, ऐसा नहीं है किसी लिए, क्योंकि हम प्यार से जुड़े हैं। कार्डियक पेशेंट है, हाइपरटेंशन है और पोलियो अफेक्टेड बॉडी है, बैक पेन है, इनकी ब्रेन में भी सिस्ट है और एक लेफ्ट साइड स्टमक में लंप फॉर्म हो गई और बैक वर्टेब्रा बेंड हो गई। इसी के कारण से ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं व्हीलचेयर में और लेटने में भी ज़्यादा लेट के भी नहीं रह पाते हैं। पहले पेजेस लेटर्स लिखते थे, हफ्ते में एक बार लेटर मिलते थे। अब 1 महीने में 2 महीने में एक लेटर मिलना भी मुश्किल हो रही है। ऐसा धीरे धीरे इसका राइट हैंड का जो स्ट्रेंथ भी ख़त्म होते जा रही। ये सारे जेल कंडीशन और इनकी तबीयत और बिगड़ रही, वो हेल जैसे रह रही, ऐसा साई बोलते हैं। वैसा ये सिचुएशन सारे याद आ गई तो मन बहुत दुखी हो जाती है। 15 साल उम्र में साई से परिचय है मेरे को, तब से हमें कभी एक दिन भी बातचीत नहीं किया ऐसा नहीं है, बट ये फर्स्ट टाइम है साई 2014 से मेरे से इतना दूर में, ना बातचीत करने का, ना देखने का, इवन शेक हैंड देने का, एक हग के वैसा इतना दूर में। ये पीरियड है 8 साल का, फर्स्ट टाइम है। विंडो की उधर साई है, हम इधर है, बीच में फाइबर ग्लास है, एक फ़ोन रखा, उधर एक इधर है एक, उसमें इंटरकम में बात करनी है। तेलुगु में कौगिली बोलते हैं, मतलब हग। ये बहुत हौसला देते हैं हमको, जो मन में इतना दुखी ये सारे रुई जैसे निकल जाता है। इतना ऐसा मन लगता है बहुत बार, एक बार हक करे। साई का रिलीज़ नहीं हो पा रहे, इसकी तबीयत और बिगड़ते चले गई और एक हाथ भी काम नहीं किया। ये सब देख के बहुत चिंतित हो गए उसका। इसी दुखी के कारण से ही वो जल्दी इनकी तबीयत और ख़राब हो गई। कम से कम मदर फ्यूनरल वीडियो कॉल दिखा देंगे, फ़ोन को पूछा था हमें, तभी भी अलाउ नहीं किया। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी केयर भी नहीं है। वैसा सिचुएशन में हमको भी बहुत डर लगता है साई के साथ क्या होगा। इसलिए कभी कुछ अचानक एडवोकेट से फ़ोन आया तो पहले मैं क्या सुनना पड़ता है, ऐसा डर लगता है। साई भी एक बार लेटर में लिखा था, आप सब लोग कुछ करके मेरे को बाहर निकालना है, नहीं तो एक टाइम में स्टैन स्वामी जैसे ही आप भी ये खबर सुनना पड़ेगा, ऐसा लेटर लिखा। वो लेटर पढ़ने के बाद तो मैंने ऐसा दुखी हो गई, अभी भी वो लाइन याद आ गई तो बहुत ऐसा खो जाती हूँ मैं। मेरे नींद उड़ जाती है पूरा। एक्चुअली साई का पोएम सारे में अच्छा लगता है। आई स्टिल stubbornly refuse to die. The sad thing is that they don't know how to kill me because I love so much the sounds of growing grass.